चिंता मुक्त जीवन कैसे जिएं? चिंता मुक्त जीवन कैसे जिएं उसका तो देखिए, एक लाइन में अगर मैं उत्तर दूं तो अपने आप को आप जीवन समझ लीजिए तो चिंता मुक्त अपने आप हो जाएंगे। कहने का अर्थ, अभी आप अपने आप को जीवन से अलग समझ के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जो जीवन आपके अंदर है और जो जीवन बाहर है, आपने सबकी परिभाषाएं दे दी हैं, सबको परिभाषित कर दिया है। तो अंदर जो जीवन है और जो बाहर जो जीवन है, ये दो नहीं है, ये एक ही जीवन है। जीवन में हम जिसे अहंकार कहते हैं, भय कहते हैं, वो क्यों आता है? वो इसी विभाजन से आता है कि मैं अलग और संसार अलग। तो ये जो मैं अलग है, ये क्या है? अभी जो मैं है वो तो चिंता है, अभी जो मैं है वो तो शब्द है, अभी जो मैं है वो तो विचार है। आता है, जाता है। विचार को देख के भाव आते हैं, जाते हैं। तो भाई, क्या ये तुम्हारा ये जो इदम है, ये जो हो रहा है, क्या ये तुम हो? क्या तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, क्या वो तुम हो? क्या तुम्हारे बाहर जो हो रहा है, क्या वो तुम हो? इसका उत्तर नहीं देना। देखिए, आप कहते हैं मनन बताइए, ध्यान बताइए, ये बताने जैसी चीजें नहीं है। मनन का अर्थ ही है मन को हटा के देखिए। मन जहां नहीं रह जाता वहीं मनन होता है ना? अर्थात किसी भी चीज को पूरा देखना, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को पूरा देखना। जब हमारे अंदर समग्रता से देखने की क्षमता आ जाती है, वहाँ चिंता के लिए कोई स्थान रहता ही नहीं। चिंता तो वहाँ रहती है जहाँ मैं अपने आप को समग्रता से, जीवन की अखंडता से बांट कर इस जीवन को देखता हूँ, तब मेरे अंदर चिंता आ जाती है। और इसमें जब मैं अपना मेरापन आरोपित कर लेता हूँ, सबसे पहला मेरापन मैं अपने अंदर ही आरोपित कर लेता हूँ। मेरा शरीर, फिर मेरा धर्म, फिर मेरा शरीर, मेरे परिवार, मेरा देश, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे देखिए ये मेरा का जो खेल है, बात मैं की नहीं है। मैंने कभी किसी को आज तक दुखी नहीं दिया। मैं की वजह से आज तक कोई चिंतित ही नहीं हुआ। किसकी वजह से चिंतित हुआ? भैया, चिंता केवल मेरा की होती है, मैं की नहीं होती। नाम जो होता है ना, मेरा का होता है, मैं का नहीं होता। संसार जो होता है ना, मेरा का होता है, मैं में नहीं होता। आप इसी मेरा को अपना मैं समझ लिए हैं और यही मेरा जो है ये चिंता है ना? और आप सारी चिंता अपने सर पे रख के चल पड़ते हैं कि सबको मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। जीवन हर चिंता को अपने तरीके से देखता है और जीवन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। और यही ज्ञान है। जब अंदर और बाहर का सारा भेद समाप्त हो जाता है, उसी ज्ञान से सारी चिंता समाप्त हो जाती है। क्या है ज्ञान? बोले विशुद्धम ज्ञानम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवियो वदंती। ज्ञान जो है विशुद्ध है। ज्ञान का अर्थ है जानना। आप हर स्थिति में अपने को तो जानते ही हैं। जागृत और स्वप्न में आप अपने को जानते ही हैं और सुषुप्ति में आप कुछ भी नहीं जानते। अर्थात जो कुछ भी नहीं है आप उसको भी जानते हैं और जो कुछ है आप उसको भी जानते हैं। तो जो कुछ है वो चिंता से है, वो भेद से है। तो ज्ञान जो है उसमें कोई भेद नहीं। ज्ञान में अंदर और बाहर का भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान आपका होना है। आप हमेशा कहते हैं कि आपको पता है और आपको नहीं पता है, तो अर्थात क्या हुआ? जो पता है वो तो आपको पता ही है, जो नहीं पता है वो भी आपको पता है। तो पता है और नहीं पता है, ये जिस तत्व से पता लग रहे हैं उसी तत्व का नाम ज्ञान है। तो अंदर भी ज्ञान और बाहर भी ज्ञान। अनंतरम, जो अंदर से अंदर है, तो बहिर्ब्रह्म सत्यम, वही बाहर है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है।
प्रत्यक प्रशांतम। प्रशांत का अर्थ होता है एक ऐसा महासागर जिसमें एक भी लहर नहीं, अर्थात आपका ऐसा मन जिसमें विचार की एक भी लहर नहीं। जब मन इस स्थिति पे पहुंचता है तो भगवत शब्द संज्ञम उस चीज का अनुभव करता है जिसे संज्ञा में भगवान कहते हैं। यद वासुदेवम, यही वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ है जिनका हर दिव्यता में वास है। ऋषि ऐसा कहते हैं, कवियो बदंती। तो चिंता मुक्त होने का उपाय है अपने आप से जुड़ जाना, अपने मेरेपन को छोड़ देना कुछ क्षण के लिए। देखिए, मेरेपन ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने मेरेपन को पकड़ा है। और जब इस बात का बोध होता है तो आपको मेरापन छोड़ना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है और उसके गिरते ही अपने आप चित्त शांत हो जाता है। देखिए ना, आप जागृत में इतना व्यस्त रहते हैं, इंद्रियां इधर उधर सब जगह घूमती रहती हैं, स्वप्न में आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या मनोराज्यों में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सुषुप्ति आती है तब आपको कुछ पता नहीं रहता, शांति अपने आप आती है। देखिए, गहरी निद्रा में ना आपको समय का पता होता है, ना स्थान का पता होता है, अर्थ ना मन का पता होता है और ना शरीर का पता होता है। फिर किसका पता होता है? गहरी निद्रा में वही होता है जो जागृति में भी है और स्वप्न में भी है। तो वो गहरी निद्रा भी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं तुर्य। तुर्य का अर्थ है चौथा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना। अवेकन, ड्रीम एंड डीप स्लीप, ये तीनों स्टेट जिससे होती हैं वो चौथा है। वो कोई स्टेट नहीं है, वो कोई अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, पर ज्ञान जो है अवस्था नहीं है, चैतन्य जो है अवस्था नहीं है, वो आपका स्वरूप है। इस बात का बोध होते ही चिंता छोड़नी नहीं पड़ती, सारी चिंताएं अपने आप नीचे गिर जाती।